सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने ही चैनल पे शिवमन कंपनी में। आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक एंड तक पूरा देखें बिना स्किप किए। आज हम डिस्कस करेंगे ITF4 आप फाइल कैसे कर सकते हैं बिना किसी सीए के पास जाके, बिना किसी एडवोकेट को दिए बिना। आप खुद अपनी ITF4 कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, कोई भी हो, आपकी अगर कोई कमीशन इनकम आ रही है, अगर आपने ITF4 आपको फिल करनी नहीं आ रही, आज मैं आपको इस वीडियो में ITF4 फिल करना सिखाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने इनकम टैक्स का ऑफिशियल पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे लॉगिन। आप भी अपना पे लॉगिन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पैन नंबर। ये जैसे मैंने पैन नंबर डाल के ये मैंने ओपन कर लिया है डैशबोर्ड। ये आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक करना है अपना 26AS। ये जैसे आप देख सकते हैं मैंने 26AS पे आप जाके, ये 20AS में अगर आपकी कोई अदर इनकम या कोई FD से इंटरेस्ट कोई आ रहा होगा वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे अपने असेसमेंट ईयर चूज करना है 21-22 HTML। यहाँ पे HTML ये आपने कर देना है व्यू डैशबोर्ड। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपने देखना कोई आपकी अगर इनकम आ रही है FD से आप, ये जैसे देखिए ये यहाँ से आ रही है इनकम, हल्की फुल्की इंटरेस्ट आया है 10,000 रुपये का, 10,757 का। ये अब हमने उसमें एंटर करना है अपनी ITF4 में, और बाकी जो भी आपका बिजनेस है उसकी डिटेल। अब हम बढ़ते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब डैशबोर्ड पे आपने अपना अकाउंट चेक करना है। अकाउंट में आपकी अकाउंट वैलिडेट है या नहीं, को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली चेक करना है अपनी डिटेल। आप यहाँ पे फिल कर लेना है जैसे प्रोफाइल में और कॉन्टैक्ट डिटेल में जो आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करना है माई बैंक अकाउंट। माई बैंक अकाउंट होने के बाद यहाँ पे आपने चेक करना है आपका इस तरह टिक होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए अकाउंट। और यहाँ पे आपका जैसे ब्लू टिक ऑफ है तो आप उसे ऑन कर सकते हो। नॉमिनेट जो आपका अगर रिफंड बना हो तो आपका उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अब हम बढ़ते हैं डैशबोर्ड की तरफ और करते हैं ITF4 स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है फाइल रिटर्न पे। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ पे आपने चूज करना है असेसमेंट ईयर 21-22। यहाँ पे आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन कैसे करना है। ये ऑनलाइन जैसे आपने किया यहाँ पे आपने कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जैसे आपने आना है यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग आने के बाद यहाँ पे आपने कर देना इंडिविजुअल और यहाँ पे कर देना आपने कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी चूज करनी है ITI, जो भी आपने ITI फाइल करनी है। पर आज का जो हमारा टॉपिक है ITF4 का, जैसे हमने ITF4 चूज कर दी। ITF4 मेन उनके लिए अगर आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम 4480 या 44ADA में या 44A में आ रही है और आपकी इनकम जो है अप टू 50 लाख बिजनेस से आपकी आ रही है, उस केस में आपने फाइल करनी है ITF4। हम बढ़ते आगे प्रोसीड। अब यहाँ से कर देना है ले स्टार्ट। हम बढ़ते हैं आगे अपनी रिटर्न की तरफ। यहाँ पे सिंपल अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा आ रही है तो आपने फर्स्ट चूज करना है। एग्जाम इनकम अगर आपकी बेसिक इनकम से ज्यादा है
और सेकंड केस में अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में अपना डिपॉजिट किया है तो आप चूज करना है। अगर आपका 2 लाख से ज्यादा ट्रैवल का खर्चा हुआ है फॉरेन कंट्री में तो आपने ये चूज करना है। अगर आपका 1 लाख का कंजप्शन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रीवियस ईयर में तो आपने थर्ड आइकन चूज करना है। अगर आपका इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे अदर पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे पहले होता था रिटर्न में आप पूरी फिल कर सकते थे कोई भी चीज, अब रिटर्न में यहाँ पे क्या है सिंपल, जब तक आप फर्स्ट वाली कंप्लीट नहीं करोगे आप अदर नेक्स्ट वाली पे क्लिक नहीं कर सकते। आप देखो ये सब आगे आपको आपको आगे का खुलने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल अपनी स्टार्टिंग से आपको फिल कर लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे मैं पर्सनल डिटेल पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे आपके पास यहाँ पे इस तरह का आएगा। यहाँ पे अपनी जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है ये आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी यहाँ पे डिटेल आ रही होगी कॉन्टेक्ट में, ये आपने अगर आप चेक करना, अगर आपकी ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ये ठीक कर सकते हैं। ये जैसे देखिए अभी जैसे काफी लोगों का इस तरह का आएगा यहाँ पे डिटेल, जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है यहाँ पे इस तरह का आपका आएगा। कि तभी मैंने ठीक नहीं की थी, मैंने कहा आपको एक बार मैं लाइव दिखा दूंगा करके। जैसे अब यहाँ पे चेंज करके, जैसे अगर आपका पिन कोड जो है 93 आ रहा होगा कोड, यहाँ पे आपने चूज कर देना है इंडिया, ये आपका 91 आ जाएगा। वो अगर आपने आई टी आर 4 में आपका अगर लास्ट पे जैसे आप फिल करोगे आपको यहाँ पे दोनों नंबर फिल करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका लास्ट में जाके एरर शो कर देगा। नहीं तो आप अगर आपके पास एक ही नंबर है तो आप इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, आप फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। नहीं तो आपका लास्ट पे जाके यहाँ पे शो कर देगा आपका ये एक फिल ब्लैंक है, वो आप फिल करके आओ। जिस एड्रेस है, एड्रेस जहाँ पे आपने कर देना है इंडिया। कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल ऑटोमेटिक सेट की होगी तब आपको ये नहीं फिल करना पड़ेगा, कि काफी लोगों की फिल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने चेक करना है यहाँ पे, मैं क्या एक बार 26 से ओपन कर लेता हूँ। कि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर आपको एक एक चीज में पूरी क्लियर करके आगे से बढ़ूंगा। यहाँ से हम इनका वो उठा लेंगे, एड्रेस क्या है। कि जैसे देखिए पिन कोड डालते ही ऑटोमेटिक जो एड्रेस होगा वो आ गया यहाँ पे। हम यहाँ से कर देंगे सेव। इसे सेव करने के बाद यहाँ पे आपने चूज करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आई फाइल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सिंपली चूज करना है अदर इनकम में। कि आपकी कोई जॉब नहीं है, अगर जॉब में आप प्राइवेट सेक्टर वो आप चूज, गवर्नमेंट सेक्टर वो आप चूज कर सकते हो। अगर आपका ITR 4 है तो अगर आपकी कोई साथ साथ पेंशन भी आ रही है फैमिली पेंशन तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, या अदर में क्लिक आप कर सकते हो। उसके बाद आएगा फिलिंग सेक्शन। फिलिंग सेक्शन जैसे अभी हम फाइल करें ड्यू डेट से पहले तब आएगा आपका ये 139(1). अगर ड्यू डेट निकल चुकी है तो आपका आएगा बिलेटेड। अगर आप ITR फाइल करें 139(4), अगर रिवाइज करें हैं तो आपका ये इस पे क्लिक होके ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस पर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका ये 139 ये आपका नोटिस वाले केस में आपका आएगा, ये आपने एज इट। अब यहाँ पे आपने आना है जो न्यू रिज्यूमे टैक्स की, वो आपने न्यू आप चूज करोगे, ओल्ड चूज करोगे। न्यू चूज करते हो 5 लाख से ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप उस पे एग्जम्पशन इनकम शो नहीं कर सकते, डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप ओल्ड करते लाख तक आप तो 2.5 लाख तक आपको माफ है, उसके ऊपर आपको डिडक्शन शो करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे चूज करेंगे नो पे। यहाँ पे वेदर दिस रिटर्न, यहाँ पे आपने चूज कर दिया नो। अब यहाँ पे जो आपका अकाउंट है ये वैलिडेट अगर ऑफ होगा तो यहाँ से आपने ऑन कर देना है। अब यहाँ पे हम कर देंगे कंफर्म।
अब यहाँ पे कंफर्म करने के बाद अब देखेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। देखिए जैसे आपका फर्स्ट पर्सनल डिटेल फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने आना है ग्रोस टोटल इनकम पे। अब जैसे ग्रोस टोटल इनकम पे आने के बाद अगर आपकी साथ साथ जॉब बिजनेस के साथ साथ अगर आपकी कोई सैलरी या कोई पेंशन भी आ रही होगी तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप सिंपली स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी यस नो करके चल सकते हैं आगे। जैसे मैं सब में नो कर देता हूँ कि इस केस में ये यस किसी में भी नहीं है। सैलरी नहीं आ रही, यहाँ पे हमने शो करना है प्रोफेशन बिजनेस के इनकम, यहाँ से हमने नो कर दिया। नो करने के बाद अगर आपकी बिजनेस के साथ साथ सैलरी भी आ रही होगी तो आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। कि इनकी इनकम टैक्स की साइट इतनी स्लो चलती है बता नहीं सकते। अब जैसे आपकी अगर सैलरी इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे एडिट करके अपनी साथ साथ सैलरी इनकम भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपने इंटरेस्ट लिया या आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एड डिटेल करके कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आना है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे हमने करनी है एड डिटेल पे। ये ITR4 में आपने अपना बिजनेस और अगर आपकी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी कमीशन है, कोई भी आपकी शॉप है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बिजनेस शो करना है। अगर आपका कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आप डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी आपका अपना है, जैसे आप चूज करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस का आ जाएगा, कोड डालना है, यहाँ पे बिजनेस कोड डाल के डिस्क्रिप्शन लिख देना है। इस केस में अगर आप प्रोफेशन है, डॉक्टर है, लॉयर है, कोई भी है तो आपने यहाँ पे प्रोफेशन चूज करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं चूज करूंगा प्रोफेशन में, प्रोफेशन में यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इनकी इनकम कहाँ से आ रही है। यहाँ पे आपने डाल देना है जो भी वो होगा। यहाँ पे आपने अपना चूज कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा हेल्थ केयर सर्विस से, हेल्थ केयर सर्विस से यहाँ पे अपने नाम डाल देना है पर्टिकुलर जहाँ से इनकम आई होगी हेल्थ केयर से। यहाँ पे कर देना हमने ऐड। अगर आपका कोई और प्रोफेशन होगा आप सिंपली अपना कोड चूज करके वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रोस रिसिप्ट, ग्रोस रिसिप्ट आपकी जो डलेगी जैसे ये आपने चेक कर लेना आपकी एक साल की ग्रोस रिसिप्ट कितनी हुई है। टोटल आपकी जो आई है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, उसके मुताबिक यहाँ पे फिल कर देना आप। जैसे मैंने अमाउंट यहाँ पे फिल कर दी और यहाँ पे जो आपने लेना है 44AD में 50% और जो आप क्लेम कर रहे हैं 50% से ज्यादा आपको क्लेम करनी है और हाइयर अमाउंट जो आपकी हाइयर है 50% आपकी हाइयर है। ये आपकी अदर इनकम जो हाइयर होगी वो आपने यहाँ पे क्लेम करनी है। ये जैसे मैंने यहाँ पे कर दी क्लेम। ये यहाँ पे हम थोड़ी कम कर देते हैं। ये देखिए पहले मैंने एक वो वैल्यू ज्यादा डाल दी थी। ये 50% जो आपकी हाइयर होगी ये आपने डालनी है। ये आप लमसम अमाउंट अपने आप मुताबिक भी डाल सकते हैं जितने आप डालना चाहो, बाकी आप उसके मुताबिक अगर पर्टिकुलर आपने डालनी है तो आप अपनी पूरी कैलकुलेशन करके उसके मुताबिक डाल सकते हैं आप। ये जैसे आपने यहाँ से कर देना ऐड। ये मैं 2.5 लाख से कम इसलिए कर रहा हूँ फाइल कि अब जैसे मैं उसकी डेट निकल चुकी है 31 दिसंबर, उसके बाद मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर 2.5 लाख से ऊपर करते हैं तो 1,000 की लेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम शो हो गई यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में 44ADA में।
अगर आपका बिजनेस है तो 44AD में, अगर आपका गुड्स एंड कैरिज आप कर रहे हो 44AE में शो होगा, अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो 44ADA में शो होगा। ये देखिए जो हमने क्लेम की थी 248 यहाँ पे शो हो गई है। अगर आपकी कोई अदर सोर्स से कोई इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम एफडी से, इंटरेस्ट से, वो आपकी इसमें आप शो कर सकते हो ऐड डिटेल करके। यहाँ से हम कर देंगे कंफर्म। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। और जैसे फर्स्ट सेकंड, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप ओपन होके आ गया है। अब थर्ड स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये फिल करना है आपके पार्टिकुलर फाइनेंशियल, पार्टिकुलर बिजनेस, जितने भी आपके डेबिटर क्रेडिटर जितने भी है आपके फिक्स एसेट लाइबिलिटीज, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। ये यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, ये आप रेडी करके रखें। जो भी आपका होगा, आपका फिक्स एसेट कितने, अदर लाइबिलिटी कितनी है, लोन्स एडवांस कोई भी है, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे फिक्स एसेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये जैसे मैंने डाल दी, यहाँ पे इन्वेंट्री डाल दी, डेटा डाल दिए। ये जैसे आपके पास, इसके बाद कैश इन हैंड और आपका बैंक बैलेंस कितना, आप जो देखते हैं जो ये मैंडेटरी है ये आपको फिल करने पड़ेंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपके सबकी डिटेल्स है तो आप सब फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ये जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इसके बाद पार्टनर मेंबर ऑन कैपिटल में, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पे डिटेल। यहाँ से आपने कर देना ऐड। ये देखेंगे जैसे यहाँ पे आप ऐड करेंगे ये पूरी आपकी आ जाएगी यहाँ पे रेडी होके बिजनेस में। ये देखिए जैसे आपके पूरे मैच हो गए। ये आपने ये चेक करनी है टोटल आपके कैपिटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट आपके सेम होने चाहिए यहाँ पे। आप उसके मुताबिक आप पूरा सेट कर सकते हैं अपना। कि इससे ये रहता है, जो आपने पूरी अपनी बैलेंस शीट बनाई रहती है उसमें आपको काफी मदद मिलती है। यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू अलग अलग आ रही है तो उसमें आगे आपको दिक्कत आएगी फिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टोटल लाइबिलिटी, टोटल कैपिटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट दोनों सेम है। आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू उस हिसाब से सेट करी जाती है। आपकी इन्वेंट्री कितनी है, डेबिटर कितने हैं, आपके फिक्स एसेट कितने हैं, ये है। अब यहाँ पे हम, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो अब जीएसटी की यहाँ पे डिटेल आप कर सकते हैं ऐड। अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर कोई आपकी एग्जम्प्ट इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कर दें कंफर्म। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, थर्ड। अब हमारा आ जाएगा टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन में आपकी ये आ जाएगी सेविंग। अगर आपकी 80C 80D या आपने कोई डोनेशन दी है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आप सिंपली स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यही कहूँगा आप यहाँ से यस नो लेके चलें, आपको काफी इजी रहेगा। ये जैसे फर्स्ट आ गया, अगर आपने डोनेशन दिया तो यस, अदरवाइज नो। ये जैसे आपकी आगे एलिजिबल अंडर सेक्शन 80GG, यस और नो, नो कर दिया। 80C में जैसे आपने कोई अगर पॉलिसी है, कोई आपका प्रीमियम जा रहा है, कोई आपकी एफडी है, कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। ये जो चीज आपकी यस है, अब यस। अगर आपकी 80D में हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल पॉलिसी है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो इसका आपको आगे फिल करना पड़ेगा। और जैसे 80C है, 80C की आप वैल्यू यही पे मेंशन आप कर सकते हो, यस करते हो तो आप। बस 80G और 80D की आपको आगे फिल करनी पड़ेगी। जो भी चीज आपका यस आप नो कर सकते हो। ये जैसे मैं सब नो कर दिया, आपको यहाँ से काफी इजी हो जाएगा। आगे आपको इतना फिल नहीं करना पड़ेगा सारा कुछ। जैसे मैं नो कर दिए, अब आपके पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी सामने। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल खुल के आ गई। 80D की आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो भी वैल्यू है। ये आप जो भी इसमें अगर आपने ऐड करना है आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप शो ऑल डिडक्शन आप पे क्लिक करके आपके जितने 80 सेक्शन के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर नहीं है तो सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे आपने कंफर्म कर दिया, ये आपका नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट ये आ गया टैक्स पेड यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर आपको कोई टीडीएस कटा होगा तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे टीडीएस कटा हुआ है यहाँ पे आपने सिंपली एक बार फिल करना है, यहाँ पे एडिट पे जाना है, जो आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक बार आपने वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे खोल के। ये जैसे आपने ये चीज टच नहीं करनी है, आपने एज इट इज छोड़ देनी है। बट नीचे वाली यहाँ पे आपने जाना है, जो आपकी अमाउंट होगी ये आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपने एक बार वेरीफाई कर ली। जो आपने यहाँ पे हेड ऑफ इनकम में यहाँ पे आपने चूज करना है बिजनेस एंड प्रोफेशन के थ्रू। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन आपने यहाँ पे चूज करके ये चीज आपने एज इट इज छोड़ देनी है। यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, ये आपने कर देना है यहाँ से सेव। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो, कि आईटीआर फॉर्म में काफी कम चांसेस है आपके टीडीएस यहाँ पे कटा होगा। ये यहाँ पे ऐड डिटेल करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे कर देना कंफर्म। ये जैसे कंफर्म होने के बाद आप देखेंगे आपका बस अब बच गया लास्ट पार्ट। आपकी जो अगर टैक्स की कोई लाइबिलिटी बन रही होगी तो आपकी यहाँ पे शो कर देगी। नहीं तो अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बन रही होगी, अगर 5 लाख से या 2.5 लाख से कम होगी आपकी इनकम, तो इसमें आपका जीरो दिखाएगा। और कोई भी लेट फीस या टैक्स की लाइबिलिटी वो यहाँ पे आपके वैल्यू दिखा देगा। देखिए यहाँ पे जैसे अभी जीरो है, कोई टैक्स नहीं पे करना, यहाँ पे कर देना आपने सिंपली कंफर्म। अब यहाँ से आप देखेंगे यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, यानी आपकी रिटर्न जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पे करेंगे प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपका शो कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड या टैक्स पे के लिए। जैसे हमारा रिफंड बना है 10,760 का, ये रिफंड बन गया। यहाँ पे शो हो गया यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर आप पे टैक्स बनता है आपका तो आपका यहाँ पे आ जाता है यू आर एलिजिबल पे फॉर टैक्स। यहाँ पे आपका टैक्स का आ जाता है, इतनी अमाउंट आपने पे करनी है। और यहाँ पे हम कर देंगे प्रीव्यू रिटर्न पे। एक बार प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा इस तरह सबमिट करने के लिए। यहाँ पे आपने क्लिक करना आई हेयर बाय पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू कर देना प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब आपने जो डेटा फिल किया होगा अपना 6 पार्ट में, वो आपका पूरी रिटर्न यहाँ पे आपकी प्रीव्यू कर देगा। ये जैसे आपके आगे पूरी रिटर्न, ये आपने एक बार अपनी चेक करनी है रिटर्न यहाँ पे। और कोई चीज आपने गलत नहीं कर दिया तो आप बैक जाके यहाँ पे फिर से एडिट कर सकते हैं अपनी डिटेल। ये जिसे आप देख सकते हैं, जो चीज अगर कोई आपकी छूट गई तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये आपने ये चीज चेक करनी है, यहाँ पे अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए। और आपने अपना यहाँ पे चेक करना है, अगर रिफंड बन रहा है आपकी रिफंड अमाउंट यहाँ पे आपने चेक करनी है अपनी। रिफंड अमाउंट आपने चेक करनी है, आपका रिफंड बन रहा है तो यहाँ से आपने अगर चेक करने के बाद आपने करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। ये जैसे आप देखें वैलिडेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा ओटीपी का सेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे हम कर देंगे सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब जैसे देखें एक एरर यहाँ पे शो हुआ है, इसमें क्या बोला है, ये यहाँ पे आप सिंपली जाके आप क्लिक कर सकते हैं। एक पर्सनल डिटेल में कोई चीज छूट गई होगी। ओहो, यहाँ पे क्लिक करना रह गया था, नो पे क्लिक हुआ नहीं होगा जब मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ होगा। ये देखिए जैसे आपका कोई भी अगर ऐसा एरर शो होगा तो आपका ऑटोमेटिक आपको सिस्टम बता देगा ये आपकी चीज यहाँ पे एरर। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली कर देना प्रोसीड। अब आपका सब फिल है, बस आपने लास्ट में जाके अपनी सबमिट करनी है आईटीआर। ये देखिए अगर आपको कोई भी ऐसा छोटी मोटी चीज आप क्लिक नहीं हुई होगी, रह गई होगी, तो आपको ये शो कर देगा लास्ट वाले उस पे। और आपका जैसे मोबाइल नंबर का था, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप सेकंड वाले मोबाइल नंबर छोड़ देंगे तो आपका इस तरह का लास्ट में शो कर देगा। अब सेकंड नंबर वाले में भी फिल करो आप।
ये देखिए ये आपकी हो चुके हैं। और यहाँ से मैं कर दूंगा सिंपल प्रोसीड। अब देखिए जो एरर पहले शो किया था अब वो चीज का एरर शो नहीं करेगा यहाँ पे। और जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आप सिंपल प्रोसीड करके आप ओटीपी लेके अपना सबमिट कर सकते हैं रिटर्न। और इसके बाद आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है, आपके जो ओटीपी आएंगे आधार पे अब मैं इसका ओटीपी थोड़ी देर तक लूंगा कि जिनका ओटीपी है वो इसलिए मैं इजी है, इसलिए मैं इसका ओटीपी थोड़ी देर तक लूंगा। इसका आपको बता देता हूँ क्या करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे आपका ओटीपी के अलग अलग ऑप्शन आएंगे। आप आधार के थ्रू कर सकते हैं वेरीफाई, ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी काफी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ओटीपी लेके अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं और वहां से आपकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसी काफी वीडियो के जो मेरे चैनल पे डले हुए हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, आईटीआर 1 के, बाकी अदर वीडियो में सबके लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अब बाकी वीडियो देखिए और सीखिए और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं वही टॉपिक अगली अपनी वीडियो में कवर करूंगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।